शुरू कीजिए रंजना जी सवाल। हाँ जी, तुम्हारा पहली क्लास है क्या तुम्हारी? नहीं, हमारी तो दूसरी है। हम लोगों की दूसरी है। आप लास्ट क्लास में नहीं थे? शुरू करें? क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार ने X% और X% की दो क्रमिक छूट दी। यदि बाजार मूल्य और विक्रय मूल्य इतने रुपए, देखो सुनो, बाजार मूल्य कितना हमारा 25 रुपए। पहली छूट X% की दी होगी, हमें नहीं पता कितने की। फिर दूसरी भी X की दे दी, उसके बाद लास्ट में वो प्राइस कितना हो गया हमारा? 16 रुपए हो गया। तो हमें बताना है X की वैल्यू क्या है। अब आप एक काम कर सकते हो, अ, आप इसको X मान लो, आप इसको X मान लो, तो आपको पता है 26 रुपए की, 25 रुपए की चीज है ना? और उस पर X और X की दो क्रमिक छूट अगर मिल रही है आपको, ठीक है, उसके बाद वो चीज फाइनल कितना बिक रही है? ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा माइनस करके होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे इसको, है ना? ऊपर जो लिखते हैं हम लोग 100 में से माइनस करके प्लस करके लिखते हैं ना। अच्छा देखो, ये एक्स और एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, है ना? इन सबको उधर भेज दो आप, तो हो गया 16 गुना में 100 गुना में, नीचे आ जाएगा क्या? 25 चौक, और इन सब पे क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। 16 का क्या होता है? 100 का, इसका, तो 80 आ गया। एक्स समान क्या आ गया हमारा? 80 आ गया। हाँ, 100 में से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा एक्चुअल, ठीक है ना? तो हमारा आंसर एक्चुअल क्या होगा हमारा? 20% होगा। अब आप चेक करके देख लो। देखो 25 का समान है, आपने 20%, 20% 1/5, यानी 5 का समान तो कितने में गया? फिर 5 का समान तो कितने में गया? तो देखो 25 से 25 कट गया, तो कितने में बिक रहा वो? हमारा भी उतना ही आना चाहिए, है ना? बाकी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो। ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा है आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे मैं 10 घंटे का टाइम निकालूं पढ़ने के लिए। वो कैसे भी निकालो, लाइब्रेरी जाके निकालो, घर में निकालो, रात को जगो, कैसे भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हो गया डन भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये डिस्काउंट का चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। करो इसको ट्राई एक बार, देखो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा।
क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 400 रुपए है और त्योहार में बिक्री के दौरान कंपनी डिस्काउंट दे रही कितने परसेंट का? 10% का। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और X% का डिस्काउंट दे रही है, 2 डिस्काउंट हो गए हमारे। अगर कोई व्यक्ति ये दोनों डिस्काउंट का यूटिलाइज कर लेता है तो वो सामान सीधे 400 से कितने पे आ जाता है? 216 पे आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। ये लड़की नहीं आई आज तुम्हारा? इसका एग्जाम था आज? ओके। बाकी इसने कभी छुट्टी नहीं की एक भी आज तक। सबके रिकॉर्ड है मेरे पास, किसने की किसने नहीं की। बिना डायरी मेंटेन किए मैं बता सकता हूँ। चलो आ जाओ भाई, देखो सुनो। पहला कितने का है? पहला है 400 का। ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 डिस्काउंट दे दिया आपको, पहला और दूसरा। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद वो सामान कितने का बिक रहा है? 200। अब देखो, पहला डिस्काउंट तो 10% का है ना भाई। पहला डिस्काउंट 10% का, तो आपको पता, आप तो समझदार लोग हो। 10% कितना होता है? 40। हम 40 माइनस कर देंगे। हिमांशु कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं है। सीधे ही बोल दो नहीं है, ताकि सर जी कुछ पूछे ही ना। तो 360 हो गया हमारा। अब 360 पे क्या डिस्काउंट देगी, क्या हो जाए? दूसरा डिस्काउंट तो एक्स का है ना हमारा। तो आप देख लो कितना गैप है, 84 और 60। 84 144 का गैप है इसमें ना। कितने रुपए पे? 360 पे चेक करना और इंटू में ये। ठीक है, तो 10 से 10 12 36, 12 पे कट गया। 3 चौक 12 और 4 दिए 40। यानी ये जो एक्स एस की क्या वैल्यू आ जाएगी? 40%। वो फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हो, जो अभी हमने पीछे किया था। आएगा आपका 60 आ रहा होगा। नहीं, 60 भी नहीं आ रहा, फिर तो पूरा ही गलत है। आओ चलो देखो, पहला डिस्काउंट हमारा 10% का, तो 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, उसको हम घटाने के बाद लास्ट में घटा लेंगे। ऐसा करने के बाद वो कितने का बिक रहा है? ठीक है, 20 से 20 कट गया, 4 से कट गया 25 पे। 25 25 और 18 पंजे 90। और ये 18 के टेबल में 12 पे चला जाएगा और 12 पंजे 60। तो घटाने के बाद लिखना है, कहीं यही आंसर टिक कर दो आप। आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। एक वस्तु की कीमत 1500 रुपए है। यदि मूल्य पर प्रत्येक X% के 2 डिस्काउंट दे दिए सक्सेसिव। ठीक है, अगर डिस्काउंट का अमाउंट इतना का, ये फाइनल प्राइस नहीं, ध्यान रखना कि बराबर में आप इतना रख दोगे। ये जो XX के 2 डिस्काउंट दिया ना, तो जैसे देखो, आपने पहला डिस्काउंट जैसे यहां पे दिया तो वो 40 रुपए आया। दूसरा डिस्काउंट हमारा 144 का है, तो ये अमाउंट हमें दे रखा है इसने। ठीक है ना। तो एक्स का आपको एक्स, अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर हम एक्स का सिंगल डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट ना दे, तो वस्तु का प्राइस कितना होगा?
equal to the single discount of this. एक बार करें जरा, देखो सुनो, 1500 रुपए है गाइस, X% और X% का 2 डिस्काउंट हमने दिया, तो अब लास्ट में अगर मैं इसको लिखूं 587.4, एक बार जरा देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, अभी पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, 5 से 15, 5 दूनी 10 हो गया, 8 7 15, 5 4 9 कट रहा है, ये 3 3 एकम 3, 2 3 नम 27, 1 3 5 15, 3 8 24, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 1958 इंटू में 2, 18 दूनी 8 दूनी 16 का 6, 11 का 1, 8 39 16, ये किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? 40 का स्क्वायर 1600, 8 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600, 60 70 के बीच में है ये, ठीक है। या तो ये है 64 का या ये है 66 का। 65 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 और 42 25, यानी ये है 64 का। 64 इंटू में 64 यानी 4 चौक 16, 24 और 1 25, 6 चौक 24, 24 36 36 38, नहीं ये तो नहीं हुई। 3 एकम 3, 2 3 निम 27, 8 दूनी 16, इसका तो दुखी हूँ। ये ना लैंग्वेज क्लियर नहीं है, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 रुपए है, यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक X% पर 2 क्रमिक छूट इतने रुपए की एकल छूट के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को ना समझने से पहले एक सवाल समझो आप लोग, ध्यान से देखना आप लोग। मान के चलो कोई सामान 200 रुपए का है और मैंने इस पर 10% के ना 2 डिस्काउंट दे दिए, सपोज करो आप लोग। तो पहला डिस्काउंट मैंने 10% का दिया तो कितना हो गया वो, और दूसरा डिस्काउंट दे दिया मैंने, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? यहाँ पे आप फाइनल प्राइस लिखते हो जो डिस्काउंट देने के बाद है, लेकिन ये इन्होंने क्या लिख दिया, ये इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस लिखा है ना, अमाउंट लिखा जो डिस्काउंट में मिला है हमें, ना कि ये फाइनल प्राइस है। तो इसको फाइनल प्राइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनल प्राइस बनाने के लिए ना हम लोग इसको ना 1500 में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये फाइनल प्राइस बन जाएगा क्योंकि टोटल डिस्काउंट अमाउंट ही इतना है हमारा दोनों का मिला के। तो पॉइंट देखो सुनो कैसे आ जाएगा, 0.6 करोगे तो आपका 88 आ जाएगा, 0.6 करोगे तो 88 आ जाएगा, और 88 प्लस में 12 तो हो गया हमारा 600, और 600 और 900, तो अल्टीमेटली वो सामान कितने का बिक रहा है, 912 रुपए 60 पैसे का, ये लिखा जाएगा बराबर में अब, ठीक है। और सामान पहला वाला कितने का है, 1500 का, और पहला डिस्काउंट हमें एक्स और एक्स, वो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पॉइंट हटा के नीचे यहाँ भी 100 आ जाएगा, 20 से 20 काट दो, 20 से 20 काट दो, 5 की टेबल से काट दो, 5 से 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 हो गया, 5 8 40, 1 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, ठीक है। और कट रहा होगा शायद 3 से, देखो 8 1 9, 5 4 9 कट रहा है ना, तो 3 6 18, 3 0 3 8 24, 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 6084 आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, किसका होता है ये, तो देखो 8 का स्क्वायर, देखो सुनो, 70 का स्क्वायर 4900 होता है, और 80 का स्क्वायर क्या होता है, उसके बीच में होगा। तो या तो ये 63 का, देखो अब लास्ट में इसके क्या रहा है, तो या तो ये 62 का होगा या ये 68 का होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा पास किसके है, 68 के ज्यादा पास है, क्योंकि 400 गैप है, इससे तो बहुत ज्यादा दूर है ना ये। तो ये बेसिकली हो सकता है 68 का हो। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो सुनो, 68 का स्क्वायर ही देख लो आप लोग, एक 68, एक मिनट, 68 का क्यों कर रहा हूँ मैं, 78 का करूंगा ना यार, 78 आएगा ना उनके बीच में, तो 70 और 80 के बीच में 78 आएगा, 78 का करो,
608084 आ रहा है ना, यानी ये किसका है, ये स्क्वायर रूट 78 का, तो मैं घटा करके निकाल लूंगा ना, तो x का मान एक्चुअल आएगा, ये x का मान नहीं है, घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारा 22% का सिंगल डिस्काउंट है, यानी 22 के दो डिस्काउंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो हमें कह रहा है कि अगर एक ही डिस्काउंट आप लगाओ तो कितने का होगा, तो देखो 1500 का सामान है, ठीक है, और उस पर आपने 22% का डिस्काउंट दे देता, वो कितने का बिकेगा, वो अब वो बिकेगा 78 का। 15 अट्ठे 120 का 12, 105 और 12 117 का बिकेगा, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया डन। समझना इस चीज को जब भी सवाल आएगा, वरना आप पेपर में फंस सकते हो। कई बच्चे तो बराबर में इसको रख रहे होंगे, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, ना कट रहा होगा, कुछ आंसर नहीं आ रहा होगा। लिख लिया सबने, नेक्स्ट पे आ जाओ। ₹10,000 की चीज है, उस पर 3 डिस्काउंट दिया, 20, 10 और के का इतने का बिक रहा है, तो बताना आपको K+20 का सिंगल डिस्काउंट। ये अभी भी आया था, रिसेंट एग्जाम में भी आया था, सीपीओ वगैरह में। नहीं नहीं नहीं, तीनों डिस्काउंट देने के बाद वो सामान बिक रहे थे ना, हाँ।
इस क्या रहा है, इतने दिन में तो आ जाना चाहिए। के की वैल्यू आने के बाद हमें 10,000 पे के प्लस 20 की वैल्यू निकालने के बाद बताना है। देखो मित्रों, समान कितने का है, समान है 10,000 का, ठीक है, और उसमें आपने पहला डिस्काउंट दिया 20 का, तो वो सामान कितने का हुआ, फिर आपने दूसरा डिस्काउंट दिया तो फिर आपने तीसरा डिस्काउंट के का दिया। अब कायदे से तो यहाँ पे 100 माइनस किया आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इतना क्या लोड लेना है, ऐसे लिख दो। और बाद में वो फाइनलाइज होती है चीज 6,120 में 4 जीरो से आप 4 जीरो काट दो, और ये 2 से 2 भी कट गया, जो इधर कटने लगेगा वो भी काट सकते हो आप लोग। 9 से कट ही रहा है तो 9 से काट दो, चलो 9 से 54, 54 और 9 है 72, 680 आ गया हमारा। डेसिमल में आ रहा है क्या, 8 अठाई 64 और 8 पंजे 40, 85 आ गया। लेकिन हमें क्या रखना है, यहाँ पे घटा के लिखना है, यानी के की वैल्यू कितनी होगी 15। अब इसने कहा के प्लस 20 यानी कि 35% डिस्काउंट निकालना है आपको, है ना। तो 10,000 में से 35% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 10,000 में से आप क्या घटाओगे, यहाँ पे 35 घटाओगे, यानी कि कितना लोगे आप 6500, ठीक है। तो 65 लोगे तो 6500 आ जाएगा। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो, क्या रहा है, किसी वस्तु का एक दुकानदार है, एमआरपी पे 28% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी क्या कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो सुनो, 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है गाइस, 30% प्रॉफिट का मतलब होता है कोई सामान अगर 100 रुपए का है तो वो 30% मतलब 30 बटे में, और प्रॉफिट का मतलब क्या होगा 13 बटे में, यानी अगर 10 रुपए में खरीद के लेके आ रहा तो कितने में बेच रहा है वो, 13 में। लेकिन उसने, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है ना हमारा, और उन्होंने कितना कहा है हमें 30 पॉइंट, तो हमारी वैल्यू का कितना गुना है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3 0 3 3 9, इतनी आ गई। जब एक रेशियो की वैल्यू इतनी आगे गई तो अगर मैं इसको गुना करा दूं किससे, 13 से, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 13 3 39 का 9 3 बचा, और 130 और 133 हो जाएगा, और एक डेसिमल और दो संख्या छोड़ के डेसिमल लगा देंगे हम लोग, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा एसपी कितना आ गया, एक्चुअल एसपी कितना आ गया 133.90 आ गया। अब ध्यान रखना आप लोग, कभी भी एमआरपी पे जब डिस्काउंट देते हैं ना हम लोग, तो एसपी बराबर होता है गाइस हमारा, देखो सुनो, एसपी और एमआरपी में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुना, एसपी बराबर होता है एमआरपी, और एमआरपी पे आपने जो भी डिस्काउंट दिया वो ऊपर 100 में से माइनस करके लिख दिया जाता है, जैसा करते आ रहे थे अभी, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, है ना। तो हमें एमआरपी हमें पता नहीं एक्चुअली, ठीक है। और ठीक है चलो, एसपी हमने निकाल लिया कितना 133 पॉइंट हटा के नीचे 0 आ गया, और डिस्काउंट कितने का दिया था एमआरपी पे 28 का ना, तो नीचे 100 और ऊपर 28 घटा के लिखो, यानी कि 72, ये से कट गया, है ना, और ये से शायद कट ही जाएगा, आई होप सो 3 से कट जाएगा, तो 3 से पहले काट लेते हैं एक बार। पूछा क्या हमसे,
देखो ये डेसिमल में आएगा क्योंकि इसने बोला निकटतम में बताना है आपको, तो कोई बात नहीं। देखो 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 से इसको काटा, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 1 3 6 18, नहीं 3 3 6, हाँ नहीं कटेगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। और आप 2 से भी नहीं काटोगे ना तो देखो आप इसको सीधे सीधे डिवाइड भी कर सकते हो आप, ठीक है। 72 दूनी, देखो सुनो 13,000 कितना है, 13,990 है ना, कहीं यहाँ पे रफली डिवाइड कर लेते हैं। 13,290, 390, कितने पे जाएगा अभी ये? 8 दूनी 16, 56 1 57, 9 पे जाएगा, नहीं 8 पे जाएगा, तो 18 वाला कुछ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 8 दूनी 16 का 6, 56 और 1 57 हो गया, 3 बच गया, 11 हो गया, ठीक है। ऊपर से आया 0, कितने पे जाएगा अभी ये? 6 दूनी 12, 7 42 43, 6 पे नहीं जाएगा, 0.59 समथिंग आ जाएगा ये, ऐसा है ना। तो आप वहीं से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 186, क्योंकि उसने बोला हुआ है क्या कि हमें नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, तो नियरेस्ट वैल्यू ही हम बताएं। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए हमने इसको ऐड कर दिया, जैसे हमने कहाँ पे पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो अब हमें एसपी दे रखा, तो हमने 3, देखो हमें दे रखा प्रॉफिट इतने रुपए का हुआ, देखो हमने 10 का सामान 13 बेचा, हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 का, उनका उन्होंने बोला नहीं इतने का, तो हमने काट के देख लिया कितना गुना है, 10.30 का टाइम से, तो हमने इससे गुणा करा दिया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। और ये हमारा एसपी आ गया, एसपी से हमने निकाले। एक तरीका और देख लो आप लोग, चलो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनना। देखो सुनो, कभी भी याद रखना गाइज, एमआरपी और सीपी का अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो ना, एमआरपी ऑफ, देखो ये सवाल में ना क्वेश्चन कैसे भी करो वो डेसिमल में जाए, क्योंकि वो डेसिमल में आ ही रहा है, कट ही नहीं रहा है। ध्यान सुना, अगर एमआरपी और सीपी का अगर आपको रेशियो निकालना है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो जोड़ दो और जो डिस्काउंट है वो माइनस कर दो। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30 का हुआ है ना, और डिस्काउंट कितने का है, 28 का, यानी ऊपर आ गया 130 और नीचे आ गया कितना, 72, ये रेशियो आ गया। सो काट के चाहो तो आप छोटा कर लो, कितने, 2 6 12, 2 5 10, और ये आ गया हमारा 36, ठीक है। अब ये नीचे आ गया हमारा सीपी और ऊपर वाला क्या हो गया हमारा एमआरपी हो गया, ठीक है ना। अब देखो हमारा आ रहा है 36, लेकिन वही है ना, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, और उन्होंने दिया 30 रुपए 90 पैसे का। इससे भी निकाल सकते हो आप लोग। इसको सॉल्व करना है यार, एक बार कितना आएगा, 103 को अगर 65 से डिवाइड करें तो 5 से 15, 1 5 18, सेम वही आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, आगे ऐसे ये भी तरीका अच्छा है, इसी को ध्यान रखना, ये भी इससे भी सॉल्व हो जाएगा। आप सीधे सीधे सीपी और एमआरपी का रेशियो रख लो, आप डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रेशियो रख सकते हो, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस करके और डिस्काउंट हुआ तो माइनस करके, उल्टा मत कर देना कहीं पता चले, ठीक है। तो हमारा सीपी एमआरपी हो गया। अब आपको पता है कि सीपी पे जितना परसेंट निकालेंगे ना वही प्रॉफिट अमाउंट होता है, और अगर सीपी से आपको एसपी निकालना तो 130 से ऊपर रखेंगे तो एसपी आ जाएगा। समझो इस चीज को आप लोग, मान के चलो 200 का सामान है और 225 में बिका है, मुझे अमाउंट निकालना, ये हमारा क्या है सीपी और ये क्या हमारा एसपी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जितने का, देखो मान ये कितना परसेंट है हमारा
15% एक्चुअली में इसका, 15 नहीं है, 25 का गैप है ना। चलो एक काम कर लेते हैं, 250 ले लो उसको, अभी समझने के लिए इसको 250 ले लेते हैं, ध्यान से देखना। तो देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, मान के चलो 200 का सामान है और 250 में बिक रहा है, तो अमाउंट वाइज कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये 50 रुपए का। लेकिन मैं कहता हूं परसेंटेज वाइज जो है ना ये, वो आपका 10, 20 और 25% है। तो यहां से यहां जाने के दो तरीके हैं, या तो आप 200 को क्या निकालो 25%, तो क्या आ जाएगा, जो कि इसके गैप के बराबर जितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप सीपी का उतना ही परसेंट निकालते हो तो गैप आएगा, लेकिन अगर आप सीपी का 125% निकाल दो अगर, तो क्या आएगा, सीधे सीधे 200 सीधे एसपी आएगा। तो मुझे तो अमाउंट निकालना था, इसलिए मैंने जोड़ा नहीं इसको, मैंने सीधे क्या लिया, परसेंटेज दिया है ना, और इसके बराबर रख के। अब देखो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू मतलब ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो रेशियो है, तो मैंने इसी एक्स को 65 से गुना करा दिया और मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 185.9 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 180। ठीक है, इसी को कर लो ज्यादा ठीक है, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हालांकि ये भी पता होना चाहिए हमें तरीका, ये लिख लो आप लोग से, और ये आगे रिपीट होगा एक्चुअली में, इसलिए भी मैंने बता दिया। कई बच्चे करवा चौथ के बाद अभी तक नहीं आए, ऐसा लग रहा है अभी तक मना रहे हैं। तुमने रखा था हिमांशु, तुमने रखा था? नहीं, संडे को अगर क्लास होती तो मैं तुम्हें पानी पिला के चेक कर लेता, अगर नहीं पिए तो समझ लो कि घर वालों को बुलाना पड़ता मुझे। सुबह ही समोसा खा लेता है, अरे यार तुम्हें जान की परवाह ही नहीं किसी की। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें अच्छे खासे बच्चे ना पजल होते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। हो गया डन? क्या इस सवाल को और छोटा कर सकते हैं हम लोग? इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो जब कभी भी एमआरपी पे डिस्काउंट दो फिर भी उसको प्रॉफिट होने लग रहा हो, ठीक है ना, तो हमने किया क्या है यहाँ पे, ये 103 कैसे आया है, ये 103 आया है, ऊपर हमने वो रखा है 30 90 जो जितने का प्रॉफिट हुआ है, और नीचे क्या रखा है, ये सीपी हमारा है ना, माइनस करके। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में रखो ना, इतना तक करने की जरूरत ही क्या है,
यानी कि जितने का प्रॉफिट हुआ है वो रख दो आप लोग 30 रुपए 90 पैसे का, और जो डिस्काउंट दिया वो रख दो आप, यानी कितने का ये सॉरी प्रॉफिट जो हुआ एक्चुअली में कितने का 130 का, और इनटू में और क्या रखोगे आप लोग भाई, इनटू में देखो और क्या रखा हुआ इन लोगों ने, सीधे सीधे वो 65 रखा हुआ है ना, 65 रखा हुआ है यहाँ पे जो हमसे पूछा हुआ है। अब 65 है क्या चीज, वो जो हमने डिस्काउंट देके निकाला था ना, तो 65 एक मिनट, नहीं नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये घटा के और वो जोड़ के, एक मिनट, नीचे सीपी आएगा घटा करके और ऊपर एसपी आएगा क्या जोड़ करके, इसको ऐसे कर लो। और परसेंटेज का 100 आएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन में आप क्या निकालोगे, उस वस्तु का एमआरपी निकालो, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा हमारा 65 बटे में कितना 28 आ जाएगा, इसको आप लोग सॉरी 36 आ जाएगा, है ना। और आप इसको वापस से सॉल्व करना है, 36 का भी काट सकते हो, नहीं तो आप सीधे सीधे आंसर लिख लो, कितना आया था हमारा 185.9, जो कि किसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इतने चीजें याद रहे इसलिए आपको क्या करना, हाँ क्या, नहीं तो आपको चीजें पता चल गई ना, इसलिए अब हम कर पा रहे हैं वो चीजें। लेकिन यही चीज जब अगर मान लो मैं नहीं बताता, जब आप प्रैक्टिस में उतरोगे इसके 10 20 50 सवाल करोगे तो आप खुद ही इसको शॉर्ट कर लोगे कि यार बार बार ये स्टेप कौन करे, इसका कोई फायदा तो है नहीं जो मैंने पीछे बताया था। हालांकि वो दूसरे क्वेश्चन में इसका फायदा होगा, अभी करेंगे आगे तो। हो गया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी बताया था मैंने, बताओ कैसे निकालेंगे। देखो सुनो, एमआरपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने आपको। क्या, अगर प्रॉफिट है तो जोड़ दो, ठीक है, और डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, और अगर कट रहा है तो काट दो, तो ये हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा कितना, और कटेगा क्या, ना कटे, 9 की टेबल में 54 आता है ना, तो सीपीएमआरपी का सीधे सीधे क्या रेशियो हो जाएगा 56 54। ये मॉक टेस्ट वगैरह में भी ये क्वेश्चन खूब रिपीट होता है। कट के हाँ देखो सुनो, इसने कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो पूछा गाइस, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा 45 है और एमआरपी कितना हमारा, तो कायदे से तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, अगर दोनों ऑप्शन में होता तो मेरा आंसर क्या होता, लेकिन अगर ऑप्शन में अच्छा है तो फिर ठीक है ना, अगर मान लो ना होता तो फिर ये होता, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो पिछला सवाल हमने किया था उसमें लाभ और उसका गैप दे रखा था, इस बार क्या दे रखा हमें? सीपी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लेते को। सुनो, सीपी कितना दे रखा हमें? 1560, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो ऐसे कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एसपी। या तो एक काम कर लेते ना, इसकी जरूरत ही क्या है? मैंने आपको बताया, मैंने कहा एमआरपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं भाई? प्रॉफिट को प्लस कर दो, डिस्काउंट को माइनस कर दो, जो कट रहा है काट दो। कितने पे कट रहा है? कितने पे कट जाएगा हमारा? 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये आ गया हमारा। अब देखो मेरा लागत मूल्य 41 आ रहा है, उन्होंने कितना दिया? 1500। ठीक है, कितना गुना इसका ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1560 बटे में 41 कर लेंगे, और हमें बताना क्या है? एमआरपी। तो एमआरपी से गुणा करा दो, है ना? अब ध्यान सुना, अब इसको तुम काटोगे, उससे बढ़िया एक काम करो, आपने इसको जीरो मान लो। किसको जीरो मान लो? इस 41 को आप क्या मान लो? 40 मान लो, और इसको काट दो और इसको गुणा करा लो। अब इसको वापस से 40 मान लो, तो 40 मानोगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 2400 समथिंग के आसपास आ जाएगा आपका। अब ध्यान से सुनना, नीचे जब वैल्यू कम करते ना गाइस, तो वैल्यू बढ़ती है ना? एक बात बताओ मुझे, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? 1/2 बड़ा है, क्योंकि एक को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो ये बड़ा, तो जिसके नीचे आपने वैल्यू कम की है ना, तो आपकी वैल्यू बड़ी आई है, यानी इस वैल्यू से आपका आंसर क्या होगा? छोटा होगा ना। ये बड़ी वैल्यू है ना, क्योंकि आपने 40 लिया है ना। ठीक है, जस्ट छोटा होगा। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट करो, और क्या करोगे? देखो मैंने 41 था, 41 पे जो आंसर आता ना, फिर मैंने क्या ले लिया? खुद से ही काटने की सुविधा के लिए मैंने 40 ले लिया। लेकिन जब मैंने वैल्यू छोटी करी है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। यानी एक्चुअल आंसर पे करता तो उससे क्या था? जस्ट छोटा था, क्योंकि मैंने ज्यादा डिस्टेंस नहीं लिया, मैंने बस एक का डिस्टेंस लिया है। बाकी नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वही 1560 गुना में 62 और ये 41 को सॉल्व करो आप फिर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। एमआरपी और इसका रेशियो सीधे सीधे लिख दें। एमआरपी और किसका? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 117 हो गया, और डिस्काउंट कितने का है? क्या ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा, काटो। 9 एकम 9, 9 3 27, और 9 एकम 9। अब देखो हमें लागत मूल्य कितना दे रखा है, तो मेरी वैल्यू का कितना गुना है? तो 13 पंजे 65। लेकिन पूछा क्या है? यही पूछा, तो ठीक है। हाँ, लेकिन पीछे कट नहीं रहा था ना, क्योंकि उन्होंने वैल्यू ऐसी दे दी थी, है ना? लेकिन इसमें कट रहा है। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, मैंने लिखने का तरीका बस बदल दिया है। आगे बढ़ जाए।
अगला सवाल। इसको बता देता हूं मैं, ध्यान से सुना। देखो, अगर ये जो रेशियो आपको दे रखा है ना, इससे आप सीपी एमआरपी निकालो, लेकिन उसने पूछा ही नहीं है। उसने ना सीपी पूछा, उसने ना एमआरपी पूछा है। उसने तो हमसे प्रॉफिट पूछा। आप ध्यान से सुनना आप लोग। कोई सामान 100 रुपए का है, मान लो सीपी कितने का है। देखो, एक चीज पे ना, एक वस्तु की 3 प्राइस होती है। एक होता है सीपी, एक होता है सीपी के बाद एमआरपी, और एक होता है एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद। तो देखो, सीपी था और उस पर एमआरपी कितना हाई अंकित किया, 20% ज्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा 100। फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया कितने का, तो 10% घटाओगे कितना, 12 रुपए। तो कितना आ जाएगा, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है। ठीक है। ऑल क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप क्या कहना चाह रहे हो, आपने ऐसे किया इस क्वेश्चन को। हाँ तो कर लो। आपका, देखो सुनो, उन्होंने दिया 500, आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, क्योंकि हमें तो सीपी दिया ना, तो सीपी से कंपेयर कराएंगे हम लोग। और फिर हमें एमआरपी निकालना, तो हम 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। करो। बहुत ही आसान है ये। जो सीपीएमआरपी वाला कंसेप्ट बताया है, अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये सवाल हो जाना चाहिए। करें क्या।
देखो आ जाओ, सुनिए, ध्यान देना आप लोग। मैंने आपको बताया था गाइस कि एमआरपी और सीपी का आपको रेशियो निकालना होता है। तो अगर एमआरपी का निकाला तो 100 में प्रॉफिट प्लस और 100 में माइनस डिस्काउंट, है ना। अब आपको एमआरपी कितना दे रखा है, हमें 900 रुपये दे रखा है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 720 रुपये दे रखा है। यहाँ पे देखो 100 प्लस में प्रॉफिट और 100, सॉरी प्रॉफिट ये नहीं है हमारा, प्रॉफिट है क्या, 5x/3%। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस का डिस्काउंट, यही तो होगा ना। तो कोई बात नहीं, इसको इससे काट लो, 9 एकम 9, 9 8 72, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। इसको इधर गुणा करा दो आप लोग, तो 500 माइनस का 5x, इसको इधर गुणा करा दो, 400 प्लस में कितना, 20x/3, x को इधर ले आओ, 400 को इधर ले आओ, तो ये 100 बराबर हो जाएगा कितना हमारा, 20x/3 प्लस में 5x, यानी 15 10 35, x बटे में 3 बराबर में 100, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 60, 60 बटे में 7। तो x का मान क्या गया, 60 बटे में 7 कितना होता है, 7 8 56, 56 और 4, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं उसमें से माइनस नहीं करना, क्या माइनस कर दिया आपने उसमें से, तो ये कैसे माइनस, इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता हमें तो। उससे कुछ मिलेगा नहीं ना मैं, आपने गलत नहीं किया है। हाँ जी, देखो सुनो, आपने गलत नहीं किया, आपका तरीका सही, लेकिन क्या क्या गलती, देखो सुनो। पहली बात तो 900 रुपये अमाउंट है और ये परसेंटेज है, अमाउंट में से अमाउंट घटाया जाता है, परसेंटेज में से परसेंटेज घटाया जाता है, पहली गलती। वरना आपने सही किया है, एमआरपी में से ऐड करेंगे और सीपी में आपका माइनस करेंगे। लेकिन अगर वो अमाउंट होता तो ऐसा करते। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आप। हाँ मैंने क्रॉस करा दिया ना ऐसे, ये इधर क्रॉस हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये 5 इससे हुआ तो कितना हो गया, 500, और ये इससे हुआ तो क्या हो गया, 5x हो गया। ये 4 इससे हुआ तो मैंने क्रॉस करा दिया इसको भी। करें भाई, आगे बढ़े। आईटीबीपी में फॉर्म निकला हुआ है, आईटीबीपी में एसआई हेड कांस्टेबल कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस। आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, 15 नवंबर से चालू होगा फॉर्म भरना। नवंबर तो चालू हो गया ना, नहीं 15 नवंबर से चालू होगा, 15 दिसंबर तक रहेगा। आगे बढ़े। बताओ भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखो सुनो, आपको पता है कि एमआरपी और सीपी का क्या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कैसे? 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस का डिस्काउंट। एमआरपी हमें दे रखा है 840, सीपी अपने को पता नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो प्रॉफिट ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, और डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 17 पंजे 85 और 17 सत्ते, ठीक है 12 सत्ते 84, तो 12 पंजे पंजे समझते हो आप लोग, पंजे खरोड़े देखा होगा अपने दुकान पे लिखे हुए। आगे बढ़े। करें अगला, हो गया। देखो जब कभी भी ना देखो सीपी एमआरपी की डायरेक्ट बात होगी तो इस तरीके से करना आप लोग, लेकिन जब क्वेश्चन चेंज होगा तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसने पूछा है कि अगर डिस्काउंट जो है ना बिना डिस्काउंट के बेचे तो कितने में बेचेंगे। अब ध्यान सुनना, इसके लिए हमें तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ध्यान से देखना आप लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद इतने का लाभ हुआ, तो देखो 12.5% कितना होता है, और लाभ का मतलब क्या हो गया 9 बटा, यानी ये क्या हो गया हमारा सीपी और ये क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। अब एक चीज और ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से देखो, ये हमारा सीपी है, इसको मैं 8 को 800 मान लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 को क्या मान लेता हूं मैं 900 मान लेता हूं, तो ये हमारा सीपी हो गया, इधर हमारा एमआरपी हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा एसपी हो गया। अब ध्यान से सुनना आप लोग, कह रहा अंकित मूल्य पर 10% का क्या दे दिया है। तुम्हें पता है कि अंकित मूल्य पर जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है हमारा, है ना। और अगर अंकित मूल्य 20% ज्यादा हाइप करते हैं तो वो सीपी से एमआरपी आता है। अब मान के चलो 1 मिनट के लिए 10% का मतलब ये हो गया गाइस कि अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया फिर 90, यही हुआ ना 10% मतलब। तो ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है ना इसका ये, तो इसका भी 10 गुना, यानी एमआरपी कितना आ गया, ठीक है 1000 रुपए आ गया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट दिया अगर ये डिस्काउंट ना दे, यानी सीधे सीधे किस पे बेच दे, वो एमआरपी पे बेच दे, तो कितने का फायदा हो जाएगा हमें, बटे में गुना में, क्लियर है ना। ये रेशियो मैंने फर्स्ट वाले परसेंटेज से निकाल लिया। आपको मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं, ठीक है। हम लोग रेशियो का चैप्टर पढ़ चुके हैं नहीं, उसमें दिक्कत फिर ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, वैसे और भी तरीके होते हैं इसको करने के। कट के लगे हैं। देखते हैं अगला क्या पता हो। करें भाई आगे बढ़े। आओ एक और तरीका बताता हूं उसका भी मैं फिलहाल, ध्यान से देखना आप लोग।
देखो सुनो, आपको ना एक तो प्रॉफिट दिया है 12.5%, 12.5% हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट से ध्यान रखना ये क्या होता है, 1/8, यानी कि 8 का समान कितने में, ये हमारा सीपी हो गया, ये क्या हो गया हमारा एसपी। दूसरा हमें डिस्काउंट भी दिया शायद, डिस्काउंट कितने परसेंट का, कितना होता है 1/, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9/9 ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है गाइस, एमआरपी पे होता है, यानी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, एमआरपी होगी। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, क्लियर है। अब इन अच्छा एमआरपी पे डिस्काउंट देके पता है क्या आता है हमारा, अब देखो वैसे तो ये रेशियो का चैप्टर है, रेशियो में आता है, लेकिन आप वैसे देख लो कोई बात नहीं। देखो कभी भी देखो सीपी एसपी, एसपी एमआरपी दोनों में कॉमन क्या है, एसपी, दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, सीपी एसपी और एमआरपी को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब डिस्काउंट देने के बाद इतने बेचा, कह रहा डिस्काउंट आते तो आप कितने का बेचेगा, 2/8 यानी 1/, और आपको पता है 1/4 कितना परसेंट होता है, 25% होता है। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। एक चीज और, मान लो ये सेम ना हुआ फिर क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो अलग अलग करने, देखो जैसे सेम ना होने पे क्या होता है, जैसे 8/9 है, सीपी हो गया क्या हो गया ये एसपी, और ये 9 क्या हो गया हमारा। अगर मान लो ये डिफरेंट होते तो इस तरीके से करते, इसको इससे गुना करा देते, यहां पे फिल कर देते, इसको यहां पे फिल कर देते, और ये हमारा क्या था, अब गुणा करा लो, 72, 81 और 90, ऐसे कर लेते अगर अलग अलग होता तो। लेकिन ये अभी भी कट रहा है तो क्या जाएगा, 9 है 72, 9 ने 81 और 9 दैया, तो वही आ जाता। ठीक है ना, याद रखना, वो रेशियो में पढ़ेंगे हम लोग, और कंफ्यूजन अगर हो तो आप ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। डिस्काउंट देता है, सब छोड़ो आप लोग, ये जो अभी तरीका मैंने आपको समझाना उसी से करते हैं। देखो सुनो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 का सामान कितने में, 13 में, है ना भाई। ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया हमारा एसपी, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10 का, यानी कि 10 का सामान कितने में, 9 में, है ना। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे आता है, अभी जो हमने किया, ठीक है, तो ये हमारा एमआरपी हो गया। अब देखो ये अलग अलग है ना, ये भी एसपी, ये भी एसपी, अलग अलग है, तो इसको यहां रख दो, यहां क्या रख दो, 13 रख दो, गुणा करा दो, 90 हो गया, 13 में 117 हो गया, और ये 130 हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या कि अगर बट्टा 5% का हो, अब ध्यान सुनना, पहली बात तो कह रहा है 1170 में किसी चीज को बेच कर, यानी ये इस चीज का किसी वस्तु का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 100, उन्होंने कितना कहा है 1100, तो हमारी वैल्यू का कितना गुना है, 10 गुना है ना। तो फिर आप इसका 10 गुना कर दोगे तो हमारा एमआरपी कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, सब कुछ मिल गया हमें। अब वो ये कह रहा है कि पहले तो डिस्काउंट कितने का दे रहा था, वो पहले डिस्काउंट दे रहा था 10% का, अब कह रहा नहीं, अब कितने का डिस्काउंट दे वो सिर्फ, तो देखो 5% कैसे निकालेंगे, 10% होता है 130, इसका आधा कर दो 65, तो 65 घटा दो, पहले 60 घटा दो, फिर 5 और घटा दो, यानी कि 1235। तो 900 का सामान 1235 में बिक रहा है, तो अब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 335 बटे में 900 गुना में 100, ठीक है। तो 9×3 = 27, 6, 9×7 = 63, ठीक है। पीछे के भी जो सवाल थे वो भी उस मेथड से हो सकते थे, इस वाले से।
हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। कट के ले गई है। देखो इस मेथड से अगर आप करोगे ना तो सवाल में चाहे आपको सीपी दिया हो या एमआरपी दिया हो या एसपी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो इसके पर सीपी देता तो मैं सीपी के आगे रख के देख लेता कितना गुना है, इसमें एमआरपी दे रखा है ना, तो ये मेथड भी अच्छा है अगर देखा जाए तो। चलो एक और कर लेते हैं। ये भी अभी इसी मेथड से, पहली बात तो बात नहीं करो। देखो ये हमारा 2 डिस्काउंट है, इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो आप लोग। कैसे करेंगे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट? आप इसको ऐसे कर लो, देखो 20 x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो या किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 20% हो गया हमारा, और ये कितना हो गया हमारा 6.25, और आपका माइनस में 20 इंटू में 6.25 बटे में 100 और पॉइंट हटा के भी नीचे 20 पंजे 100 हो गया, 25 से कट गया हमारा 4 पे, ये 5 पे कट गया, 5/4 आ गया हमारा। 5/4 कितना था? 4 एकम 4, 1.25 आता है, ये आ गया 6.25 आ गया, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया हमारा सिंगल डिस्काउंट? 25%। ठीक है, अब ध्यान सुनना आप लोग, देखो सुनो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है ना, देखो सुनो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो देखो 5 का सामान कितने में बिक रहा है फिर, क्योंकि 20% हो रहा है ना प्रॉफिट, और डिस्काउंट कितने का दिया है? ये जो हमारा 20 और 6.25 है, इसका सिंगल डिस्काउंट कितना निकाला हमने? 25%, और ये कितना होता है? 1/4, यानी 4 का सामान कितने में? 3 में। ये हमारा क्या हो गया? इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, 15, 18, और अब देखो डिस्काउंट देने के बाद इतना की बिक रहा है, कह रहे डिस्काउंट ना दे तो कितने का बिकेगा? मतलब एमआरपी कितना ज्यादा रखा हुआ है, तो 9 रुपए ज्यादा रखा है, कितने रुपए पे? 15 पे, गुणा में 100, 3 3 9, 3 5 15, 20, और 20 यही, यानी एमआरपी को सीपी से 60% ज्यादा रखा गया है। ठीक है, चलिए।